बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद और सबक आमोज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। कहाँ गई सारी तनख्वाह? कहाँ जाना है? जेब कट गई मेरी। अरे अब क्या होगा? कैसे कटेगा पूरा महीना? अम्मा परेशान होकर बोली। तो क्या करूं? जानबूझकर जेब कटवाई है मैंने। अब्बा जोर से धाड़े। अम्मा झगड़ा बढ़ने के डर से खामोश हो गईं। अब तो अम्मा अब्बा के रोज रोज के बहानों से तंग आ चुकी थी। नहीं, अब्बा की तनख्वाह कहाँ जाती है? मैं समझ चुकी हूँ। कभी जेब कटने का बहाना तो कभी कर्ज चुकाने का, कभी कोई और बहाना। सारा महीना तंगी में गुजरता है। अब तो अम्मा को भी शक होने लगा। एक दिन अम्मा ने साफ कह डाला, मुझे तो अब यकीन हो गया है कि मोहल्ले वाले सच ही कहते हैं कि तुम जुआ खेलते हो। अब्बा सुनते ही आपे से बाहर हो गए। हाँ हाँ, खेलता हूँ जुआ, मोहल्ले वालों को क्या परेशानी है? अब्बा चीखे। अम्मा का शक यकीन में बदल गया। अब तो आए रोज अम्मा अब्बा का झगड़ा रहता। मैं, शमा मेरी छोटी बहन और भाई अब्बा के रोज के झगड़ों से बहुत ज्यादा परेशान होते। खैर, बहन भाई दोनों छोटे थे, इतने परेशान नहीं होते थे जितनी मैं हर वक्त के लड़ाई झगड़े से परेशान रहती थी। जुए के बढ़ते शौक ने अब्बा को कंगाल कर दिया। शमा बेटी, जा जरा साथ वाली दुकान से सर्फ ले आ, मैं कपड़ों को धो लूं, सर्फ खत्म हो गया है। अच्छा अम्मा। शमा अभी दरवाजे तक पहुंची। मोहल्ले की दो औरतें गली में खड़ी बातें कर रही थीं। ए बहन, इस रास्ता के झगड़ों ने तो पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है। मियाँ से हर वक्त लड़ती रहती है। दूसरी बोली, वो भी क्या करे, शोहर जवारी है, जुआ खेलता है। शमा को गुस्सा आ गया। ए खाला, मेरा अब्बा जवारी नहीं है, सोच समझ के बात करो। देखो तो, लड़की को भी रास्ता ने बात करने की तमीज तक नहीं सिखाई। खाला ने जोर जोर से आवाज लगाई। मोहल्ले की कुछ औरतें खाला की आवाज सुनकर दरवाजों से झांकने लगी। अम्मा ने बाजू से पकड़कर शमा को अंदर खींचा। चल अंदर, अपने बाप की तरह मोहल्ले में मेरा तमाशा लगवा रही है। शमा के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। दरवाजा बंद करके बैठ गई। अम्मा कपड़े धोती रही और साथ साथ शोहर और बच्चों को बुरा भला कहती रही। मुआशरा अमूमन इन लड़कियों के लिए खतरनाक हो जाता है जिनके बाप जुआ खेलते हों और नशा करते हों। शमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। कौन है? दरवाजा इतनी जोर से बजाया जा रहा है, देखो तो। शमा ने दौड़कर दरवाजा खोला। चाचा रमजान था सामने। चाचा, तुम बहुत दिन बाद आए हो, अंदर आ जाओ। नहीं बेटी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तेरी माँ किधर है? वो तो फूफो के घर गई है। अच्छा, जल्दी से जाकर माँ को बता कि तेरा अब्बा जुए में तुझे हार गया है। इसे कहना जल्दी से तुम्हें यहाँ से भगा दे, नहीं तो वो लोग तुझे ले जाएंगे। ये कहकर चाचा रमजान चला गया। शमा के पैरों से जमीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका बाप इस हद तक चला जाएगा कि अपनी इज्जत और गैरत का सौदा कर लेगा। दौड़ी दौड़ी फूफो के घर गई। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अरे क्या हुआ? शमा,
अम्मा और फुप्पो एक साथ बोली। शमा ने रमजान चाचा वाली सारी बात अम्मा और फुप्पो को बताई। अम्मा तो सुनकर शदीद सदमे में चली गई। इसका शोहर इस कदर गिर जाएगा, इसने सोचा न था अपनी जवान बेटी का सौदा कर देगा। फुप्पो भी शर्मिंदा हो गई भाई का कारनामा सुनकर। शमा फुप्पो से लिपट गई। फुप्पो बचा ले मुझे, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, सब घटिया कमीने लोग हैं। जब बाप बेटी के साथ ऐसा कर सकता है तो वो क्या सलूक करेंगे। फुप्पो ने गौर से भतीजी को देखा। 16 बरस की खूबसूरत जवान लड़की, जिंदगी तबाह हो जाएगी इन दरिंदों के हाथों। राशिदा सुन, ऐसा करते हैं, अदनान से शमा का निकाह कर देते हैं, फिर किसी को जरूरत नहीं होगी। फुप्पो ने अम्मा को आवाज दी। शमा को ले जाने की अम्मा को जल्दी में कुछ न सूझी और इसने हाँ कर दी। फुप्पो का बेटा अदनान हर लिहाज से खूबसूरत, करियाना की दुकान, अच्छा कमाता था। बेचारा बस पोलियो का मरीज था, थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता था। जबकि शमा खूबसूरत, तंदुरुस्त, हर लिहाज से परफेक्ट थी। अम्मा ने इस बुरे वक्त में निकाह तो कर दिया, मगर इसे इस बात का बेहद दुख था कि अपनी खूबसूरत बेटी एक माजूर शख्स के साथ ब्याह दी और इस बात का इजहार भी करती रहती। चाहिए तो ये था कि अम्मा खुश होती, शुक्र करती कि अल्लाह ने इसकी बेटी को इन दरिंदों से बचा लिया। फुप्पो ने बुरे वक्त में इनकी मदद की और जवारियों के नरगे से बचा लिया था, मगर नहीं, अम्मा तो ना शुक्र करती बल्कि हर वक्त एक ही रट लगाए रखती। अपनी खूबसूरत बच्ची मजबूरी में माजूर शख्स से ब्याह दी। ये बातें मोहल्ले की औरतों के जरिए फुप्पो और अदनान तक पहुंची, मगर उन्होंने कभी शिकायत न की, हमेशा खामोशी रखी। शमा की जिंदगी में तो जैसे बहार ही आ गई थी। अदनान हर तरह से शमा का ख्याल रखता और उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता, मगर अम्मा को ये सब कहाँ नजर आता था। शमा भी बहुत समझाती अम्मा को कि वो खुश है अदनान के साथ, मगर अम्मा कहाँ सुनती। इस बार अम्मा इसे ले जाने के लिए आई। बहुत दिन हो गए शमा मैके नहीं आई। अदनान ने कहा, मुझे मामू का गैर लोगों को अपने घर के सामने बिठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप शमा को ले जाती हैं और वो घर के सामने सारा दिन लफंगों को लिए बैठे रहते हैं। आप इसे ना ले जाएं उमानी। अम्मा को गुस्सा आ गया और वो जिद करके शमा को घर ले आए। अदनान खामोश हो रहा। जब शमा 2 दिन रहकर वापस जाने का कहा, अम्मा ने रोक लिया कि पोलियो के मरीज की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मकान मेरी बेटी के नाम कर दे, फिर जाने दूंगी। ये पैगाम शमा के ससुराल पहुंचा दिया गया। शमा ने बहुत समझाया, अम्मा मैं उम्मीद से हूँ, मेरा घर खराब मत कर। मगर पता नहीं अम्मा को क्या सूझी थी, बस एक ही रट लगा बैठी थी कि नहीं, पहले वो अपना घर तेरे नाम करेंगे तो तू ज्यादा महफूज हो जाएगी, तब ही तुझे भेजूंगी। अम्मा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मुझे ना रोक, मुझे जाने दे अम्मा। लेकिन वो किसी तरह भी ना समझ पा रही थी। उसने बहुत समझाया माँ को कि मेरा घर खराब होगा, मामला बिगड़ सकता है, कल को तेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, मकान मेरी बेटी के नाम कर दे, फिर ले जा। अदनान जो खुद उसको बड़ी चाहत से लेने आया था, मोमानी ने ये कहकर उसे चलता कर दिया। अम्मा को यकीन था कि अदनान होने वाले बच्चे का नाम सुनकर मकान जरूर शमा के नाम कर देगा। अम्मा शमा के उम्मीद से होने को हथियार बना रही थी, मगर फुप्पो और उसके शोहर को गुस्सा आ गया। एक तो इसकी बेटी को जवारी के हत्थे चढ़ने से बचाया,
अब ये सिला दे रही है। खुदा जाने अब اس کے بعد آگے وہ کیا کیا تماشے کرے گی۔ خدا جانے ان دونوں میاں بیوی نے ایسا کیا کہا کہ بیٹے سے کہ وہ بھی طلاق دینے پر راضی ہو گیا۔ عدنان نے طلاق کے کاغذ کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ شمع کی کوکھ میں جو بچہ ہے میرا نہیں ہے، لہٰذا بچے سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شمع پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے شمع کو بیٹی دی۔ شمع کی ماں نے اس کا گھر بسانے کی بجائے اپنی فضول کی ضد کے آگے اس کا گھر برباد کر دیا۔ شمع کی زندگی برباد کی، بلکہ ایک معصوم بچی کو بھی باپ سے جدا کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ اب باپ کی محبت سے محروم تھی، اور اب شمع کو ہر وقت اپنی عزت اور بچی کا باپ کے ہاتھوں جوئے میں ہار جانے کا خطرہ رہتا تھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی، جو ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے ایک ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔